प्रश्न नंबर 6 कहता है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यानी जो बच्चा जो है वो घटना और वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है। ए ऑप्शन कह रहा है संवेदी प्रेरक अवस्था, बी ऑप्शन कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और डी ऑप्शन कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। यानी जो बच्चे हैं वो एक समूह बनाना या उनमें सक्रिय होना, वो कौन सी एक ऐसी अवस्था है जिसमें वो सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए कह रहा है किशोरावस्था, बी कह रहा है प्रौढ़ावस्था और सी कह रहा है बाल्यावस्था और डी कह रहा है सी कह रहा है पूर्व बाल्यावस्था और डी कह रहा है बाल्यावस्था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा एक समूह या समूह का सदस्य बनने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए के साथ आंसर आपका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी ऑप्शन कह रहा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और सी ऑप्शन कह रहा है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर और डी ऑप्शन कह रहा है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। यहाँ पे पूछा है निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो यानी कि सी इज़ द राइट आंसर, शिक्षण विधियों के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो साथियों हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे हैंड राइटिंग के जो भी नोट्स या जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों की संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ए ऑप्शन कह रहा है खेल के मैदान में, बी ऑप्शन कह रहा है विद्यालय एवं कक्षा में और सी ऑप्शन कह रहा है गृह में और डी ऑप्शन कह रहा है ऑडिटोरियम में। तो यहाँ पे यानी जो बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा तरीका या कहाँ पे परिभाषित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, तो इसका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी खेल के मैदान में कहाँ पे हो जाएगा, यानी जो भी बच्चे खेल में सीखते हैं ज़्यादा, कि ना कि आप देखेंगे कि उनको एक पर्टिकुलर एक टाइम दे दिया जाए कि भाई आपको पढ़ना है, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उनको ऐसी स्थिति को ना क्रिएट करके बल्कि उनको खेल में पढ़ाने के अगर तरीके से पढ़ाया जाए तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से रुचिपूर्वक उसको ज्ञान को सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे नहीं कहा गया है निम्न में से कौन सा, यानी निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है। तो जो बौद्धिक विकास का जो निर्धारित तत्व है नहीं है, जो पियाजे के अनुसार नहीं है, वो कौन सा है। तो ए ऑप्शन कह रहा है सामाजिक संचरण, बी ऑप्शन कह रहा है अनुभव और सी ऑप्शन कह रहा है संतुलीकरण और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सामाजिक संचरण हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर, जो कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहा है 7 से 12 वर्ष तक, बी ऑप्शन कह रहा है 12 वर्ष से वयस्क तक और सी ऑप्शन कह रहा है 2 से 7 वर्ष और डी ऑप्शन कह रहा है जन्म से 2 वर्ष तक। यानी बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 7 से 12 वर्ष तक। कितना है, 7 से 12 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, बी ऑप्शन कह रहा है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, सी ऑप्शन कह रहा है विकास
उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। डी ऑप्शन कह रहा है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है तो यहाँ पे नहीं पूछा है, कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर, बाकी के आपके सही ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, निम्न में से कौन सा विकास कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सा विकास कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वो कितने से कितने वर्ष की होती है, इसको आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ए ऑप्शन कह रहा है सामान्य लेखों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना और बी ऑप्शन कह रहा है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, और सी ऑप्शन कह रहा है व्यक्तिक आत्मनिर्भर प्राप्त करना, और डी ऑप्शन कह रहा है अपने हम उम्र के बालकों के साथ रहना सीखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखेंगे यहाँ पे विकास का अर्थ क्या है, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है यानी विकास का अर्थ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे परिवर्तनों की ओर उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी ऑप्शन कह रहा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और सी ऑप्शन कह रहा है अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और डी ऑप्शन कह रहा है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो आपके द्वारा जो दिया गया सही आंसर क्या है वो बताएं आप। अगर इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है खिलौनों की आयु टॉय एज कहा जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है पूर्व बाल्यावस्था को, बी ऑप्शन कह रहा है उत्तर बाल्यावस्था को, और सी ऑप्शन कह रहा है शैशवावस्था को, ये सभी। अगला डी कह रहा है ये सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, वो आपका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पूरी बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, टॉय एज, यानी खिलौने की आयु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पे बाल्यावस्था की विशेषता नहीं पूछी गई है, यानी कौन सी नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है दल समूह में रहने की अवस्था, बी ऑप्शन कह रहा है अनुकरण करने की अवस्था, सी ऑप्शन कह रहा है प्रश्न करने की अवस्था, और डी कह रहा है खेलने की अवस्था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी खेलने की अवस्था। क्या यहाँ पे पूछा है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे खेलने की जो अवस्था है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है द्रव्यमान, बी ऑप्शन कह रहा है द्रव्यमान और संख्या, सी ऑप्शन कह रहा है संख्या, और डी ऑप्शन कह रहा है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर, यानी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, एडजस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्यावरण के साथ, बी ऑप्शन कह रहा है जीवन के साथ, सी ऑप्शन कह रहा है प्रकृति के साथ, और डी ऑप्शन कह रहा है ये सभी। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सारे सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, यानी जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो उसका शब्दकोश कितने शब्द का हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या है यहाँ पे दूसरे वर्ष के अंत तक पूछा है। तो जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो लगभग 100 शब्द तक सीख लेता है वो बोलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, यानी जो शर्मीलापन होता है बच्चों में, या कौन सी अवस्था में ये चीज़ आ जाती है।
यानी जब बच्चा छोटा होता है तो क्या शर्माता है, या कौन सी अवस्था में वो शर्माता है, यानी शर्मीली अवस्था वो है, वो कौन सी अवस्था में है शर्मीली भावना। तो ए ऑप्शन कह रहा है शैशवावस्था, बी ऑप्शन कह रहा है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन कह रहा है किशोरावस्था और डी ऑप्शन कह रहा है वृद्धावस्था। तो यहाँ पे आप एलिमिनेट अगर मेथड देखेंगे तो यहाँ पे डी जो होता है आपका, यहाँ पे वृद्धावस्था की अगर जी बात की गई तो यहाँ पे वृद्धावस्था अगर आता है तो यहाँ पे वृद्धावस्था की किसी भी तरीके की कोई बात नहीं होती है। तो इसको एक पॉइंट या ऑप्शन बनाने के लिए इसको रख दिया जाता है। तो इसको तो आप तुरंत ही इसको देखते ही इसको कट कर देंगे। तो जो यहाँ पे जो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्या, बाल्यावस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है। यानी मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है। ए ऑप्शन कह रहा है भय, बी ऑप्शन कह रहा है घृणा, सी ऑप्शन कह रहा है आश्चर्य और डी ऑप्शन कह रहा है भूख। तो यहाँ पे 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आश्चर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो यहाँ पे शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी ऑप्शन कह रहा है जिज्ञासा की प्रवृत्ति और सी ऑप्शन कह रहा है चिंतन की प्रक्रिया और डी ऑप्शन कह रहा है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी चिंतन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। कॉलसैनिक, बी ऑप्शन कह रहा है प्याजे, सी ऑप्शन कह रहा है स्किनर और डी ऑप्शन कह रहा है हरलॉक। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्किनर। अगला क्वेश्चन है बाल्य अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, यानी 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ए ऑप्शन कह रहा है अधिगम में वृद्धि, बी ऑप्शन कह रहा है व्यक्तित्व अध्ययन और सी ऑप्शन कह रहा है उपचारात्मक अध्ययन और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अधिगम एवं वृद्धि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, सी ऑप्शन कह रहा है वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। यानी विकास की बात की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 26 का जो वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है परिपक्वता का संबंध है विकास, बी ऑप्शन कह रहा है बुद्धि, सी ऑप्शन कह रहा है सृजनात्मकता और डी ऑप्शन कह रहा है रुचि। तो यानी परिपक्वता जो होती है मैच्योरिटी वो किस पॉइंट पर आती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता और रुचि। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो इज़ द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, विकास यानी डेवलपमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है तनाव और क्रोध की अवस्था। 28 क्वेश्चन में कहा गया है तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था है क्या, बी ऑप्शन कह रहा है किशोरावस्था, सी ऑप्शन कह रहा है बाल्यावस्था और डी ऑप्शन कह रहा है वृद्धावस्था। तो जो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, किशोरावस्था। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसे आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। इसकी जो एज होती है वो 12 से 18 वर्ष की होती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। ये ऑप्शन कह रहा है बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, बी ऑप्शन कह रहा है स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, सी ऑप्शन कह रहा है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे और डी ऑप्शन कह रहा है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो यहाँ पे आपको यानी कि बच्चों में जो एक रुचि उत्पन्न होती है वो किस तरीके से होगी, यानी क्या आप बच्चों को घर से पढ़ के आने के लिए कहेंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, बी ऑप्शन। यानी क्वेश्चन नंबर 29 का जो आप देखेंगे तो यहाँ पे स्वयं गतिविधि करेंगे तो क्या बच्चे सीखेंगे, नहीं सीखेंगे। आप गतिविधियों में बच्चों को शामिल करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए, कहीं तक ये सही है।
बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। यानी बच्चे जब खुद किसी भी क्रिया को करेंगे तो वो ज़्यादा सीखेंगे, ताकि क्योंकि वो उस चीज़ को यानी कि सारी इंद्रियां वहाँ पे काम करेंगी, यानी छुएंगे भी, देखेंगे भी, करेंगे। तो वहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है MA/CA × 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो 120, यानी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आप कैलकुलेशन करके देख लेना, तो इसका जो है सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को दोस्तों बताना है कि हमारी ये वीडियो हैंड राइटिंग की कैसी लगी। अभी हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं, जैसे कि आप यहाँ पे और लोग, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड वगैरह होता है, उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, कैमरास होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो हम एक सिंपली मोबाइल और अपनी एक जो हम नोट्स बनाते हैं उसी से ही हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोगों का प्लीज़ सहयोग चाहिए, और हमें ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं हैं, बल्कि हम आपका सपोर्ट चाहते हैं, ताकि एक आपको अच्छे प्रश्नों की एक श्रृंखला मिल सके। और हम यहाँ पे लगभग 1000 क्वेश्चन की लगभग श्रृंखला को पूर्ण कराएंगे, और 30 क्वेश्चंस डेली रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जब आपका जो परीक्षा जितना भी समय है उसमें हम जितने आपके प्रश्न करा सकते हैं उनको हम कराएंगे। तो आज के लिए हम यहाँ पे आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।